हाय, आई एम सुनील गुलेरिया और आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सी एस एस। सी एस एस का क्या रोल है आपके वेब पेजेस बनाने में। आपने बड़े ध्यान से सुनना है इसको, बिकॉज़ जब भी हम कोई एक वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में एच टी एम एल का रोल होता है। एच टी एम एल फिर हमारे पास सी एस एस का रोल आता है। एच टी एम एल का रोल होता है कि जो भी हमारी वेबसाइट में, जिसमें हम वेब पेज की बात करेंगे, वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। सो फाइनली वी हैव टू डिस्कस द वेब पेज। एक वेब पेज के ऊपर जो कंटेंट हमें दिखता है, जो भी आपके पास कंटेंट है, कंटेंट मीन्स कि जो आपके वेब पेज में टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, और उसके बाद वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती हैं, तो वो सारे को हम कंटेंट कहते हैं। वेब पेज का कंटेंट है। कंटेंट में टेक्स्ट भी आ गई, हमारे पास इमेजेस भी आ गई, वीडियोस भी आ गई, ऑडियोज भी आ गई। तो जो HTML अगर हम स्टडी करते हैं कि HTML हमने स्टडी किया, तो HTML जो है वो कंटेंट को डिस्प्ले करता है। लेकिन अगर हम उस कंटेंट को स्टाइल देना चाहते हैं तो वो स्टाइल जो दिया जाता है वो हमारे पास CSS के थ्रू दिया जाता है। तो इसलिए हमें अगर वेब पेज को थोड़ा ब्यूटीफुल बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है, उसमें हमें बैकग्राउंड कलर्स देने हैं, उसमें हमें स्टाइल, किसी भी तरह का स्टाइल इंक्लूड करना है, तो उसके लिए हमें CSS स्टडी करनी पड़ती है। अब हमारे पास जो CSS है, CSS के कई वर्जन्स हैं। जैसे सपोज CSS 2 हमारे पास 3 है, CSS 2 थी हमारे पास, तो CSS 3 हो सकती है। तो हम जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ CSS 3। तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो CSS 3 हो सकती है। अब इसमें हमने जब CSS अप्लाई करनी है तो CSS की फुल फॉर्म थोड़े से हमें आइडिया होना चाहिए। कैस्केडिंग, C फॉर कैस्केडिंग, S फॉर स्टाइल एंड S फॉर शीट्स। सो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेज को स्टाइल देने के लिए। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इसमें हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो CSS है जो हम अपने वेब पेज में CSS लगा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं हमारे पास, और वो 3 तरह की होती हैं या 3 टाइप्स की CSS हो सकती है। नंबर 1 इनलाइन स्टाइल शीट्स, इंटरनल स्टाइल शीट्स, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। कई बार हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका नाम इनलाइन स्टाइल शीट्स क्यों रखा गया है या इनलाइन स्टाइल शीट क्यों कहते हैं इसको। स्टाइल शीट का मतलब है एक ऐसी शीट जिसमें कुछ स्टाइल्स होते हैं, एंड दैट इज नोन एज स्टाइल शीट। लेकिन उसका नाम रखा है इन लाइन स्टाइल शीट। इन लाइन स्टाइल शीट का मतलब है कि हमने जो स्टाइल शीट लगानी है वो इन दी लाइन लगानी। इन दी लाइन का मतलब है कि कहीं ना कहीं जहां हम जो हमारा टैग है उस टैग के अंदर, अगर हम उस टैग की लाइन में ही, इन दी लाइन ऑफ टैग जो हम स्टाइल लगाते हैं उसे हम इन लाइन स्टाइल कह सकते हैं। हम ये बाद में विद एग्जांपल्स या जब हम इनको इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे तो उसमें भी स्टडी करेंगे। अभी हमें माइंड में रखना है कि इन लाइन का मतलब है कि अगर आप कोई स्टाइल एक पर्टिकुलर लाइन में लगा रहे हैं और वो वहीं उसी जगह पर स्टाइल अप्लाई हो जाता है, उसे इन लाइन कहते हैं। दूसरा हमारे पास है दैट इज इंटरनल स्टाइल शीट्स। इंटरनल स्टाइल शीट का मतलब होगा कि स्टाइल शीट होगी और उसको हम कहाँ लगाएंगे, कहीं ना कहीं इंटरनल वर्ड होता है। इंटरनल मीन्स कि उसके अंदर ही लगाएंगे। तो जो एक वेब पेज के अंदर आपके पास आपने स्टाइल लगाना है दैट इज नोन एज इंटरनल स्टाइल शीट, वो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, इंटरनल स्टाइल शीट बन जाएगी। तीसरा हमारे पास आ जाता है दैट इज नोन एज एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स। मतलब कुछ एक ऐसी स्टाइल शीट हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ स्टाइल्स होंगे, लेकिन वो आपके वेब पेज में नहीं होगी, कहीं ना कहीं वेब पेज के बाहर होगी। सो ये भी हम आगे जाके देखेंगे कि एक्सटर्नल स्टाइल शीट हम कैसे लगा सकते हैं। अब हम अगर स्टाइल शीट में आगे स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहली टर्न जो आती है दैट इज ऑफ इनलाइन स्टाइल शीट्स। इनलाइन स्टाइल शीट अगर आपने लगानी है तो वो कैसे लगा सकते हैं हम। सबसे पहले है कि उसके अगर स्टेप्स हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेब पेज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक वेब पेज बनाना, दैट इज टू क्रिएट इंटरनल स्टाइल शीट्स। हमारे पास क्या स्टेप्स होंगे, स्टेप्स में हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है, स्टेप 1 है कि आप एक HTML पेज बनाएं। जैसे हमें एक क्रिएट करना पड़ेगा और उसे सेव करना पड़ेगा .html से। तो आप कोई भी एक वेब पेज बनाएं, नोटपैड में बना सकते हैं
या आप कोई भी HTML एडिटर यूज़ करके एक HTML पेज बनाएंगे जिसकी एक्सटेंशन .html होगी, जो अक्सर आप HTML पेजेस बना रहे होंगे। और उसमें क्या करो कि उसमें कुछ पैराग्राफ्स लगाओ, कुछ हेडिंग्स लगाओ। तो इस तरह से कुछ 2-4-5 पैराग्राफ्स बना लो आप, 2-4-5 आप हेडिंग्स बनाओ, और उस फाइल का नाम आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपने नाम रखना है तो उसका नाम रख दो internal-style.html। कई बार अपने फाइल्स के जो नाम रखने हैं तो उसमें अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो हाइफन है वो हाइफन भी रख सकते हैं। ये आपको कहीं ना कहीं वेब ब्राउज़र में या इन फ्यूचर सर्चिंग में, जिसको SEO टेक्निक भी कहते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। तो जब आप HTML फाइल्स के नाम रखो तो उनमें जो वर्ड्स अगर आपने सेपरेट करने हैं तो हाइफन से सेपरेट करो। ये गूगल सर्च इंजन फ्रेंडली फिर हमारे पास फाइल नेम्स हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक HTML का पेज बना लिया आपने, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो टैग्स उसमें लगाए होंगे, हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखें। जो टैग आपने लगाया है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जैसे किसी पर्टिकुलर टैग में जाओ आप, और उसमें हमने एक एट्रीब्यूट होता है, अगर आप यहाँ एग्जांपल में देखें तो यहाँ हमने P टैग में गए और P टैग में जाके एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट आपने लगाना है और इज इक्वल टू करके। अब यहाँ ये हमारे पास जो है ये एक स्टाइल लगाने का तरीका है कि इज इक्वल टू लगाना, आपने डबल कोट शुरू करने और बैकग्राउंड हाइफन कलर, और फिर ये जो बैकग्राउंड हाइफन कलर है इसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये इनबिल्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमने बैकग्राउंड हाइफन कलर एक प्रॉपर्टी लगाई, कॉलन लगाया, और कॉलन के बाद ये जो होता है रेड हमने लिखा है, यहाँ एक नंबर भी होता है, कलर के नंबर्स भी होते हैं, अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो कॉलन के बाद आपने क्या करना है उसमें कि कॉलन के बाद आपने उसकी वैल्यू देनी है, और ऐसे सेमी कॉलन जो है ये आपकी प्रॉपर्टी को सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी है, कॉलन उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए है, और रेड जो है उसकी वैल्यू है। सेमी कॉलन एक प्रॉपर्टी को सेपरेट करता है। उसके बाद मैंने एक दूसरी प्रॉपर्टी लगाई है, सेकंड प्रॉपर्टी है ये कलर और कॉलन और वाइट। तो अब इसको अगर हम लेके चलें तो ये क्या करेगा कि जिस पैराग्राफ में हमने लगाया, इनलाइन इसलिए कहा क्योंकि मैंने उसी लाइन में स्टाइल लगाया, और ये कैसे लगता है, स्टाइल एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टू करके प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यूज, ऐसे आप कई प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। अब ये बैकग्राउंड से क्या करेगा, जो पैराग्राफ है आपका उसका बैकग्राउंड जो है वो रेड हो जाएगा, और उसके ऊपर लिखी हुई जो टेक्स्ट है वो आपकी वाइट हो जाएगी। तो अब हम इसको अगर आगे देखें तो आपने उसके बाद क्या करना है, ये लगाने के बाद ऐसे आप कई पैराग्राफ्स में लगा सकते हैं, कई जो H3 हों या H2 हों उसके अंदर भी जाके आप स्टाइल से इस तरह से लगा सकते हैं। हम कुछ प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। उसके बाद उस फाइल को सेव करो आप, सेव इंटरनल स्टाइल डॉट HTML फाइल, एंड उसको अगर आपने टेस्ट करना है तो उसको आपने फिर वेब ब्राउज़र में ओपन करना है, और फिर आप उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। इस तरह से हमारी एक जो फर्स्ट है, अगर आपने एक इंटरनल इनलाइन अगर आपने लगाना है तो वो इनलाइन कैसे लगा सकते हैं, लाइक दिस। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब आपने HTML पेज ओपन किया है और उसमें आप टाइटल कोई देना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई द इनलाइन स्टाइल। तो आप यहाँ एक टाइटल दे सकते हैं, लेट्स सपोज यूज़ ऑफ इनलाइन स्टाइल शीट्स, इनलाइन स्टाइल शीट कह लो या शीट्स कह लो। अब हमने क्या करना है, इसमें बॉडी में जाके हमें यहाँ कुछ टैग्स शो करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट हेयर H3 एंड आई कैन राइट हेयर यूज ऑफ इनलाइन स्टाइल शीट्स, इनलाइन स्टाइल शीट, या शीट्स भी कर सकते हैं आप। अब H3 हमने लिखा है, H3 से नीचे हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, CSS is used to apply style to the web page, और आगे आप लिख सकते हैं CSS is of 3 types। सो आप कोई भी एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, आगे आप कोई भी पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखें, जो भी आपके पैराग्राफ की टेक्स्ट होगी आपने वो पैराग्राफ लिखा। हम इस पैराग्राफ को यहाँ क्लोज कर देंगे। इट मीन्स हम सिंपल अभी पैराग्राफ्स बना रहे हैं। आपने एक और हेडिंग लिखनी है, लेट्स सपोज H3 हमने फिर लिखा, और आगे हमने लिखा लेट्स सपोज CSS के बारे में लिखा है। हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल CSS
और ये H3 हमने क्लोज किया। एक पैराग्राफ और लिख सकते हैं अबाउट इंटरनल CSS, और इसके बाद आपने इस पैराग्राफ को फिर आपने लिखना है, तो आप कुछ भी यहाँ से, मैंने ये ऊपर वाला ही कंटेंट कॉपी किया है और यहाँ जाके आप इसको पेस्ट कर दें, और ये हमारा एक पैराग्राफ और हो गया। तो हमने इस तरह से 2 पैराग्राफ इस पेज में लगाए हैं। अब हम चाहते हैं कि इसको स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको Ctrl+S करके सेव कर सकते हैं। आपने सेव करना है तो आप अपनी फाइल का नाम रखेंगे, जैसे हमने क्या नाम रखा था इसका, इनलाइन हम नाम दे सकते हैं, कोई भी इनलाइन स्टाइल एंड .html अपने आप लग जाएगा, क्योंकि वी आर यूजिंग द ड्रीम व्यूअर। अब यहाँ हमने ये बना लिया। अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास 2-3 तरीके हैं। एक तो यहाँ जाएं आप और प्रीव्यू इन क्रोम आप लिख सकते हैं, और क्रोम में आपके पास यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास स्टाइल आ जाएंगे। यहाँ हमने पेज देखा है, लेकिन अभी स्टाइल ये शो नहीं कर रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि इसको स्टाइल लगाया जाए। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर टैग में चले जाएं। आप चाहते हैं पैराग्राफ को लगाना, इनलाइन है तो आपने उस टैग के अंदर जाना है और उसमें हमने लिखना है स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, और जैसे आप स्टाइल लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा और डबल कोट्स आ जाएंगे हमारे पास, और एक आपको ये लिस्ट दिखाएगा। अगर आपके पास ड्रीम व्यूअर है तो ये लिस्ट दिखाएगा, और ये जो लिस्ट है इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इनमें से हमने 1 बाय 1 करके हम धीरे धीरे इनको सीख सकते हैं। अभी हमने जो प्रॉपर्टी लेनी है, लेट्स सपोज दैट इज, जैसे ही हम बैक लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बैकग्राउंड के कंसर्न आ जाएंगी। तो हमने यहाँ से बैकग्राउंड कलर लेना है, इसको सिलेक्ट करो, एंटर प्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने बैकग्राउंड कलर लिया, कॉलन लिया हमने, और उसके बाद हमें यहाँ से कलर लेना पड़ेगा, और कलर जो है वो आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसको। जैसे हमने रेड लिया, आप रेड ले लें, यहाँ एक वैल्यू आ जाएगी, और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हम जब स्टाइल लगा रहे हैं तो उसमें कॉलन आ रहा है। कॉलन जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को और वैल्यू को सेपरेट करता है, और उसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन आ गया। सो यहाँ एक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। आप फिर स्पेस प्रेस करो, अगर ड्रीम व्यूअर है तो फिर लिस्ट आ जाएगी, और सेकंड प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं कलर, और कलर के बाद आप कलर सेलेक्ट करो यहाँ से जो भी कलर देना है। अगर हमने उसको रेड दिया है तो हमने कलर वाइट दे दिया, क्योंकि वो उसका 4 कलर होगा। इस तरह से आपने ये स्टाइल लगाया। आप इसे Ctrl+S करें, सेव करें, और सेव करने के बाद अगर आपने वो फाइल ओपन कर रखी है तो ब्राउज़र में दोबारा जाएं और ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करें, और आप देखेंगे आपके पेज में उस पैराग्राफ को एक स्टाइल अप्लाई हो गया। लेकिन इनलाइन में हमें ये करना पड़ेगा कि इनलाइन में जब आप स्टाइल देते हैं तो आपको हर एक टैग में जाके स्टाइल देना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि सेकंड पैराग्राफ को भी ये स्टाइल लगे तो आपको दोबारा वहाँ जाके टाइप करना पड़ेगा स्टाइल, और फिर आपको वो प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ेंगी, बैकग्राउंड कलर, और अगर आपने सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर रेड ले सकते हैं, या फिर जो ऊपर आपने टाइप किया है आप उसे कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। सो ये इसकी ड्रॉबैक भी आगे जाके प्रूव होगी कि ये इसकी ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर ऐसे आपके पास बहुत सारे पैराग्राफ्स एक पेज में हैं तो आपको सब में 1 बाय 1 करके उसका स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप ब्राउज़र में जाएं, रिफ़्रेश करें तो आपके सेकंड पैराग्राफ को भी स्टाइल अप्लाई हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो आप H3 को भी स्टाइल दे सकते हैं। आप स्टाइल लगाएं, स्टाइल एट्रीब्यूट है हमारे पास, इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं आप तो बैकग्राउंड कलर ले लें। आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, कोई कलर देना चाहते हैं आप, सो यू कैन स्पेसिफाई द कलर ऑल्सो। लेट्स सपोज दिस इज़ कलर, एंड देन एक कलर ले लेते हैं, उसका जो 4 कलर होना चाहिए वो कलर प्रॉपर्टी है, और उसमें हमने वाइट कलर दिया। आप Ctrl+S करें, या फिर आप इसको कॉपी कर लें डबल कोट से लेके स्टाइल तक, Ctrl+C, और आपके पास एक H3 यहाँ पर भी है, आप इसमें जाके Ctrl+V कर दें। सो ये स्टाइल जो है वो दोनों में अप्लाई हो जाएगा। Ctrl+S करें और आप ब्राउज़र में जाकर इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पेज में ये स्टाइल अप्लाई हो गया। तो ये था हमारा कि हम कैसे इनलाइन स्टाइल जो है वो अपने वेब पेज में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ और हैं कि
देर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज़ टू डिस्कस, बट ये जो अभी हमने स्टाइल डिस्कस किया है ये इनलाइन स्टाइल है, इस तरह से हम पेज में लगा सकते हैं। इसकी ड्रॉबैक ये है कि अगर हमारे पास बहुत सारे टैग्स हैं तो हर एक के ऊपर जाके इंडिविजुअली हमें स्टाइल देना पड़ेगा, और फ्यूचर में अगर हमें इसमें चेंजेस करनी है तो हर एक टैग के ऊपर जाके चेंजेस करनी पड़ेंगी। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास दूसरी तरह के CSS जो है वो अवेलेबल है, एंड दैट इज़ नोन एज योर इंटरनल CSS। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंटरनल CSS हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू वॉच मी।